हरे कृष्णा। यस। ठीक है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि वे सभी जीवों के सुहृद हैं, अर्थात निरपेक्ष उपकारक। ये बहुत सुंदर है। अपेक्षा सुना है आप लोगों ने? अपेक्षा सुना यस। है? तो अब अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन। तो निरपेक्ष मतलब कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और उपकारक मतलब उपकार करना। तो यहाँ बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई जीव, इस जगत में कोई जीव भगवान की सेवा करे या ना करे, लेकिन हवा, पानी, लाइट, बिजली, अन्न, ये सब कुछ भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात। इस संसार में कितने लोग हैं जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं? मैक्सिमम उतने ही वैसे ही लोग हैं। लेकिन फिर भी भगवान उन सब को हवा, पानी, बिजली, लाइट, अन्न सब कुछ दे रहे हैं। सबकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। बहुत सुंदर अर्थ। तो इस पे परम पूज्य दादा गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि भगवान को कोई मतलब ही नहीं है। भिखारी लोगों को दे दिया, भिखारी लो और उसका भोग करो, भिखारी लो और उसको भोगो। लेकिन किसी दिन भगवान ने बिल मांग लिया। विनोद पूर्वक कह रहे थे महाराज जी, हंसी मजाक में कह रहे थे कि भिखारी हो गया वो जो जीव जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो भगवान ने भिखारी को दे दिया है, लो भोग करो। लेकिन किसी दिन कदाचित भगवान ने कहा बिल लाओ। बिल मांग लिया कि भाई इतने दिन से सूर्य की रोशनी का भोग कर रहे हो, पानी ले रहे हो, लाओ बिल। तो वो सारे जीव कहेंगे अरे भाई बिल तो नहीं दे सकते हम। ठीक, तो बड़ा सुंदर बता रहे थे महाराज जी की भाई सबको भगवान दे रहे हैं। उन लोगों को भी दे रहे हैं जो कह रहे हैं भगवान है ही नहीं। भाई मान लीजिए मैं किसी पे उपकार करना चाहूँ, या हम सब किसी पे उपकार करना चाहें, तो कोई व्यक्ति अगर ये कहे अरे श्रेयांश तो बड़ा खराब आदमी है, अरे वो है ही नहीं। मान लीजिए कोई कहे श्रेयांश तो खराब आदमी है, श्रेयांश ये है, श्रेयांश वो, मेरी बुराई करे, अरे सब ऐसे ही है, वो है ये। तो क्या मैं उस पर उपकार करूंगा? या क्या आप लोग की भी कोई बुराई करे आपके सामने तो आप उस पर उपकार करेंगे? क्या आप लोग उपकार करेंगे? नहीं करेंगे। बहुत सुंदर। नहीं कर ही नहीं सकते। हम तो शुद्ध हो जाएंगे, अरे ये है, अरे इस पे उपकार करेंगे, इस बदमाश पे जो मेरी इतनी बुराई कर रहा है। लेकिन भगवान उनको भी दे रहे हैं जो भगवान को स्वीकार नहीं करते। भगवान से क्या मतलब, भगवान है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान निराकार है, भगवान ये है, भगवान वो है, फलाना ढमाका। उनको भी भगवान दे रहे हैं। निरपेक्ष, उनको कोई अपेक्षा नहीं, बिना अपेक्षा के उपकार कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा भाई? कितना दिव्य गुण है भगवान का। इस संसार में भी अगर आप किसी से कह दें ऐसे व्यक्ति पे उपकार करो जो आपको जूते मारे, आप नहीं करेंगे। तो भगवान, लेकिन जो भगवान उन उन जीवों को भी दे रहे हैं जो भगवान को मानते नहीं, निराकार बोलते हैं, कोई आकार नहीं, भगवान के सुंदर आकार को मतलब नहीं मानते हैं, उसकी निंदा करते हैं, ऐसे जीवों को भी भगवान दे रहे हैं। सोचिए। तो भाई मान लीजिए मैं बहुत सुंदर होता, कोई कहता कि अरे सुंदर है ही नहीं, वो है ही नहीं। श्रेयांश है ही नहीं, सुंदर कहाँ से, वो तो है ही नहीं, उसके अंग ही नहीं है। अरे इतने सुंदर अंग है और फिर भी कह रहे हो अंग नहीं है। अब तुम जाओ, अब तुम्हें मैं उपकार नहीं करूंगा, जो भी मान लीजिए मैं ऐसा कहता कि मैं तुमसे रुष्ट हो गया हूँ, जो भी है। लेकिन भगवान उन जीवों को भी दे रहे हैं जो भगवान को नहीं स्वीकार करते। लेकिन मैं इसीलिए बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें देखना है कि भगवान निरपेक्ष है। भगवान अपेक्षा नहीं रखते किसी से, भगवान उनको भी दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, विचार करिए, जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान जब उस पर उपकार कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति भक्ति करने लग जाए, जो भगवान को बहुत प्रिय है, तो भगवान उसको कितना देंगे, कितना उपकार करेंगे, जरा सोचिए। इस पॉइंट पे विचार करिए जरा।
भाई हवा पानी सब कुछ भगवान, जो जीने के लिए जो फैसिलिटी, जो बेसिक नीड्स है, सब कुछ दे रहे हैं जीवों को, भोग करने के लिए जो सुविधा है, सब कुछ दे रहे हैं। और उनको भी दे रहे हैं जो भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म कर रहा है, अपना जो भी उसका जो कर्तव्य है वो कर रहा है, तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे, भगवान कितना कुछ देंगे उसको। तो जो लोग भगवान को नहीं मान रहे हैं, भगवान उस पे उपकार कर रहे हैं इतना सब कुछ दे के, तो जो भगवान की भक्ति करने लगेगा, भगवान उस पर कितनी कृपा करेंगे, कल्पना नहीं। तो इसलिए भगवान सुहृद है, सुहृद। और सभी सभी के प्रति सुहृद है। कोई निरपेक्ष, मतलब कोई अपेक्षा नहीं किसी से, सबको भगवान देते हैं सुविधा। बहुत बहुत अच्छा गुण है, बहुत, क्या बताएं। मुझे ऐसे गुणों से युक्त आराध्य के रूप में अनुभूत करके साधक संसार निवृत्ति अर्थात शांति को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि भाई जो इस गुण को समझ लेता है, तो वो दोबारा इस संसार में नहीं आता, उनको शांति प्राप्त हो जाती है। ठीक, स्पष्ट है। आगे पढ़ते हैं। सर्वेश्वर सुहृद भगवान की आराधना साधन काल में भी सुखी सुखकारी होती है, और जीव के लिए परम सुख प्राप्त कराने वाली भी होती है। ये बड़ा सिंपल है, देखिए बहुत स्पष्ट है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जैसे अभी मैं बोलने ही वाला था, वैसे अभी मैसेज आया मेरे पास चैट पे कि आज की क्लास बहुत अच्छी है, या मजा आ रहा है, ये भी रस मिल रहा है। तो क्लास में मजा आना, गीता पे डिस्कशन हो तो मजा आना, जब करना, कितना अच्छा लगना, ये सब, इस इन सब से हम अभी इसी क्षण सुख प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम लोग साधन अवस्था में, भक्ति का सुख पूरा प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ स्वाद मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है। गीता क्लास में मजा आता है, जब करते समय मजा आता है, कीर्तन सुनते हुए मजा आता है, भगवान के बारे में बोलने में मजा आता है। तो इन सब से हमें साधन काल में, अभी हम साधना कर रहे हैं, तो सुख प्राप्त हो रहा है। और जब साधन करते 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 प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, तब अधिक सुख प्राप्त होगा, तब अनंत सुख का, तब भक्ति का पूरा सुख हम प्राप्त कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम कर रहे हैं भक्ति, तो सुख है ही है। और जब भक्ति के अंतिम स्तर प्रेम भक्ति में पहुंच जाएंगे, प्रेम भक्ति में पहुंच जाएंगे, तब भी सुख है, तब परम सुख है। तो अल्टीमेटली भक्ति आप कैसे भी करिए, वो सुखदायक ही है। चाहे इस अवस्था में, चाहे आप साधन कर रहे हो, और चाहे आप साध्य को प्राप्त हो चुके हो, तो दोनों ही अवस्था में आप सुख, सुख ही सुख है आपके जीवन में, बस शांति शांति। ऐसे भक्त लोग बताते हैं कि भाई सोने की तिजोरी लक्ष्य है आपका, और आप सोने की सीढ़ी पे चढ़ के ही सोने की तिजोरी प्राप्त कर रहे हैं। अमेजिंग। आप जब चढ़ रहे हैं तो भी सोने पे हैं, मतलब सोना आपके आसपास है, गोल्ड। और जब तिजोरी प्राप्त कर लेंगे तो भी सोना, गोल्ड। तो अभी आप भक्ति कर रहे हैं, सुख। और जब प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो भी सुख। तो हर अवस्था में, हर परिस्थिति में भक्ति आपको सुख देने वाली ही है, शांति देने वाली ही है। बड़ी सुंदर बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निष्काम कर्म योग के द्वारा, बहुत सुंदर पैराग्राफ है ये भी। निष्काम कर्म योग के द्वारा जो सबसे प्रमुख योग है, और जो ज्ञान को अपने गर्भ में धारण करता है, एक सनिष्ठ भक्त मुक्ति लाभ करता है, यही पांचवें अध्याय का निर्णय है। मतलब पांचवा अध्याय क्या बता दिया, जो पांचवें अध्याय की स्टार्टिंग में नहीं आया था, सुन लीजिए क्या कंक्लूजन क्या है पांचवें अध्याय का। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत सुंदर बात कि निष्काम कर्म योग सबसे प्रमुख योग है। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्म योग प्राय लोग इसी के अधिकारी, प्राय लोग, मैक्सिमम लोग कर्म योग ही कर सकते हैं, इसी के अधिकारी हैं। लेकिन टॉप मोस्ट तो भक्ति योग है, और इसी को भगवान स्पष्ट कर देंगे छठे अध्याय के 47 नंबर श्लोक में, आखिरी का श्लोक जो होगा। लेकिन यहाँ बता रहे हैं प्रमुख इसलिए है क्योंकि प्राय लोग कर्म योग ही कर सकते हैं, वो भक्ति पकड़ नहीं सकते। और निष्काम कर्म योग स्टेपिंग स्टोन है। ठीक, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग, आप उनसे कहें
भाई आपको सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भैया वो मुझसे नहीं होगा। आप पैसे मांग लो, दान ले लो, ये कर लो वो कर लो, जप वगैरह भैया समय नहीं, जप नहीं कर पाएंगे। देखे होंगे आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति को, जप नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, मतलब जो मेन भक्ति गीता क्लास में नहीं आ पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ डोनेशन दे देंगे आपको, सहायता कर देंगे आपकी। तो ये है कर्मयोग, दान देना, कुछ सहायता करना, कुछ सहयोग करना। तो ये सब कर्म योग है, और उसको 12वें अध्याय में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो जब व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है तो क्रमशः वो भक्ति के अधिकारी हो ही जाएगा बाद में। तो इसीलिए कह रहे हैं निष्काम कर्मयोग स्टेपिंग स्टोन है। वो जब दान देगा, सहायता करेगा, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा, तो भगवान के प्रति उसका जो स्नेह है वो बढ़ेगा, फिर वो भक्ति करना शुरू कर देगा। तो निष्काम कर्मयोग से धीरे धीरे व्यक्ति क्रमशः प्रगति करते हुए भक्ति पकड़ लेगा। ठीक, ये तो एक चीज देखी थी हम लोगों ने। दूसरा ये देखा था कि निष्काम भाव से कर्म करने से आत्मज्ञान अपने आप व्यक्ति के हृदय में उदित होता है। चर्चा करी थी, जैसे बच्चा गर्भ में है पर दिखता नहीं, वैसे ही निष्काम कर्म में आत्मज्ञान निहित है, दिखता नहीं। निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो आत्मज्ञान उसके हृदय में अपने आप ही आ जाएगा। जैसे गर्भ है, गर्भ में बच्चा है, लेकिन दिखेगा नहीं आपको, इनबिल्ट है। हाँ, निहित है, इनबिल्ट है। तो वैसे निष्काम कर्म में आत्मज्ञान इनबिल्ट है, और उससे धीरे धीरे वो प्रगति करेगा और मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। ये सनिष्ठ भक्तों के लिए, तो निष्काम कर्म करेगा, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग, फिर भक्ति पहुंचेगा। तो एक सनिष्ठ भक्त का उन्होंने ये देखा कि निष्काम कर्म उसके लिए प्रमुख है, सनिष्ठ भक्त के लिए, क्योंकि वो उसी को पकड़ सकता है। और निष्काम कर्म करने से ऑटोमेटिक उसके हृदय में आत्मज्ञान या आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति उसको हो जाएगी, और उससे वो आगे प्रगति करेगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। तो ये 5वें अध्याय का कंक्लूजन है अकॉर्डिंग टू बलदेव विद्याभूषण। ठीक, और ये 5वें अध्याय में हम लोगों ने सीखा। अब मैं ऐसा करता हूँ,